नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। तो रहिए मेरे साथ। शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर के साथ जिसे देखना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि देश में H3N2 वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। H3N2 वायरस से देश में तीसरी मौत हो गई है। गुजरात के वडोदरा में एक महिला की मौत हुई है। 3 दिन से आपको बता दें कि अस्पताल में इस महिला का इलाज चल रहा था। इससे पहले कर्नाटक, हरियाणा में भी इसी तरह की मौतें हुई हैं। तो कोरोना अभी गया भी नहीं कि H3N2 वायरस कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो इसका असर है और जो इसके सिम्टम्स हैं, जो इसकी सावधानी है, वो लगभग कोरोना जैसे ही है। कहने के लिए साधारण वायरल फ्लू, लेकिन इसका कहर इस तरह से बढ़ता नजर आ रहा है। चूंकि देश में आपको बता दें कि H3N2 की वजह से तीसरी मौत हो चुकी है। गुजरात के वडोदरा में एक महिला की मौत हुई है जो 3 दिन से अस्पताल में भर्ती थी, उसका इलाज चल रहा था। इससे पहले हरियाणा में सबसे पहला ऐसा केस सामने आया जिसमें H3N2 की वजह से मौत हुई। उसके बाद कर्नाटक से दूसरी मौत की खबर आई और अब गुजरात के वडोदरा से तीसरी मौत की खबर है। H3N2 वायरस से देश में तीसरी मौत का मामला सामने आया है। लिहाजा बेहद सतर्क हो जाना है, बेहद सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपने कोरोना की किस तरह की तमाम लहर देखी जो डेडली साबित हुई थी। और इसीलिए जरूरी है कि इसके सिम्टम्स को पहचाने। देखिए, लक्षण भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तेज बुखार, तेज सिर दर्द होता है, बदन दर्द होता है और इसके साथ साथ जो तमाम सिम्टम्स हैं वो कोरोना जैसे ही हैं, यानी कि पूरे शरीर में आपको दर्द होगा, बॉडी एक की शिकायत रहेगी, गले में दर्द की भी शिकायतें लगातार मरीजों की तरफ से सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ तेज खांसी उठेगी, नोज जो है आपकी वो ब्लॉक हो जाएगी, सर्दी जुकाम। और हैरानी की बात यह है कि अमूमन सर्दी जुकाम का देखा जाता है कि 1 हफ्ते तक का असर रहता है, लेकिन सर्दी जुकाम यहाँ पर बहुत जल्दी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 20 से 25 दिन लग जा रहे हैं। और ऐसे में क्या आप सावधानी बरतें, जरा ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप फ्लू वैक्सीन लगवाएं, संक्रमित व्यक्ति से बेहद दूरी बनाकर रखें और साथ ही घर से निकलते वक्त मास्क लगाएं, जो कि आपने कोरोना के वक्त में भी किया था। एक बार फिर मास्क की बेहद जरूरत है। बार बार हाथ भी साफ करते रहें या फिर सैनिटाइज करते रहें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 2 गज दूरी बेहद जरूरी। और इसको एक बार फिर अपने जीवन शैली में आप उतार लीजिए, क्योंकि लक्षण कोरोना जैसे ही है, असर कोरोना जैसा ही है और इसीलिए सावधानी भी आपको कोरोना जैसी ही करनी होगी। बचाव देखिए किस तरह से आपको H3N2 से करना है। ज्यादा से ज्यादा आप आराम करें, लगातार हाइड्रेट रहना है, यानी कि आपको पानी पीते रहना है। हेल्दी डाइट लें, तरल ज्यादा लें, यानी कि लिक्विड डाइट आप ज्यादा लें और ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करें। ओवर द काउंटर मेडिसिन ले सकते हैं। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि सेल्फ डोज से बचें और अगर इस तरीके के लक्षण आपको दिख रहे हैं, आपके परिवार में किसी को दिख रहे हैं या आसपास कहीं दिख रहे हैं, तो उस मरीज को सीधे हॉस्पिटल ले जाएं और मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर दिलवाएं। क्योंकि अमूमन जब वायरल बुखार आता है तो 1 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाता है, लेकिन ये जो वायरल बुखार है वो 1 सप्ताह के अंदर नहीं जा रहा है। जो सर्दी जुकाम है वो 20 दिन से ज्यादा का वक्त ले रही है। तो ये तमाम लक्षण हैं, दिखते वायरल जैसे, फ्लू जैसे ही हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर आपका बुखार बहुत दिनों तक नहीं उतर रहा तो आप H3N2 से पीड़ित हो सकते हैं और इसीलिए सावधानी बेहद जरूरी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर से अगली खबर लेते हैं, जहां पर टेरर फंडिंग के खिलाफ NIA का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में NIA का छापेमारी हुई। शोपिया, कुलगाम, पुलवामा में NIA ने छापेमारी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर टेरर फंडिंग के खिलाफ NIA का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर के कई जिले जैसे कि शोपिया, कुलगाम और पुलवामा में ये छापेमारी हुई है। 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। गुजरात के वलसाड से बड़ी खबर है, जहां पर वापी में कबाड़ गोदाम में अचानक आग लगी। 10 कबाड़ के गोदामों में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। तो आग का तांडव गुजरात के वलसाड में देखने को मिला है, जहां पर देखिए किस तरीके से तेजी से आग ये फैलती हुई नजर आ रही है। वापी में कबाड़ का गोदाम
चूंकि कबाड़ में जाहिर तौर पर ज्यादातर कागज होते हैं और इसीलिए बहुत आसान होता है आग अपना विकराल रूप ले ले, और यही कुछ होता हुआ यहाँ पर भी नजर आया है। 10 कबाड़ के गोदाम थे जहां पर भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। और भोपाल गैस त्रासदी मामले में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया है। ये मांग रखी गई थी, याचिका के जरिए केंद्र में मुआवजा बढ़ाने की मांग की गई थी और अब इस मांग को खारिज कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण खबर, भोपाल गैस त्रासदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। ये मांग केंद्र की तरफ से की गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। 1984 का भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें अभी तक तमाम पीड़ित उन जख्मों को नहीं भूले हैं और केंद्र ने ऐसे में मुआवजा बढ़ाने की अर्जी दाखिल की जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और अब रुक करते हैं महाराष्ट्र के नासिक का, जहां पर छात्राओं के गुटों में जबरदस्त मारपीट हुई है। छात्राओं ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए। मामूली कहासुनी को लेकर बताया जा रहा है विवाद हुआ और ऐसे में ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने, जरा देखिए किस तरीके से छात्राएं एक दूसरे से भिड़ गईं, जमकर मारपीट हुई है, एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए गए हैं और बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी इन छात्राओं के बीच में हुई थी और इसके बाद ये इतना विवाद बढ़ गया कि इन छात्राओं के बीच में लात घूंसे तक चले। फिर आप देखिए किस तरह से छात्राएं हैं एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा रही हैं और कॉपी किताबों से भी एक दूसरे को मारा जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर जो हाथ लग रहा है उससे एक दूसरे पर वार कर रही हैं। इसके साथ साथ आप आम लोगों को भी देख पा रहे हैं जो मूक दर्शक बनकर वहां पर वीडियो बना रहे हैं और ये जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामूली कहासुनी को लेकर ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर छात्राओं ने लात घूंसे जमकर बरसाए हैं। और अब रुक करते हैं पॉलिटिकल खबरों का। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल देश को बदनाम कर रहे हैं, राहुल देश से माफी मांगे। साथ ही कहा कि देश को बदनाम करना ठीक नहीं है और झूठ बोलना कांग्रेस की आदत है। विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज क्राइस, लंदन लाइस, इससे साफ तौर पर दिखता है कि वो देश को अपमानित करने का कोई भी क्षण नहीं छोड़ रहे। एक बार नहीं, बार बार देश को अपमानित करना, देश के सैनिकों का मनोबल गिराना, उनको अपमान करना और बार बार एक प्रोपेगेंडा के तहत देश के खिलाफ बात करना। राहुल गांधी जी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए बयान को लेकर अब जुबानी हमले तेज हो गए हैं। बीजेपी नेता और रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर ने वीडियो जारी कर रंधावा को खुले शब्दों में चेतावनी दी है। कांग्रेस के प्रभारी श्री रंधावा कांग्रेसियों को सीख दे रहे हैं कि मोदी को खत्म करने की बात करो, मोदी को खत्म करो। यदि तुम्हें थोड़ी भी समझ हो तो राजस्थान छोड़ देना और यदि तुमने गुंडागिर्दी करके दोबारा यदि मोदी की हत्या करने की बात की तो सरेआम चौराहे पर निपटेगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के पीएम मोदी पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इस दौरान पूनिया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि रंधावा ने देश का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। चुनी जाती हैं, लेकिन कल का जो बयान था वो कांग्रेस की फितरत को प्रदर्शित करता है। रंधावा जी, शहादत कभी सियासत नहीं होती। उन्होंने जिस तरीके से शहीदों का अपमान किया वो अक्षम्य है। उन्होंने लोकतंत्र का भी अपमान किया,
वो भी क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जो शब्दों में कि नरेंद्र मोदी को मारा जाए, उनको बख्शा नहीं जाए, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उनको खत्म करो, यानी कांग्रेस इंस्टिगेट कर रही है क्या उनका मोदी जी की हत्या का कोई षड्यंत्र है। जिस तरीके की भाषा राहुल गांधी विदेशों में भारत को बदनाम करने की करते हैं, यहां कांग्रेस की भाषा इस तरीके से होती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने चाल चेहरे चरित्र को पूरे तरीके से खो चुकी है और इसलिए ये स्पष्ट है इन बातों से कि एक तरीके की सत्ता से उनके बाहर जाने के कारण उनकी बौखलाहट, निराशा साफ समझ में आती है। राजस्थान में पूरे तरीके से मुझे लगता है इस बार राजस्थान कांग्रेस मुक्त होगा और वही हताशा उनके बयानों में दिखती है। यदि सोनिया गांधी और देखिए, रंधावा के बयान को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और ऐसे में बीजेपी विधायक दल की आज जो बैठक हुई, विधानसभा नापक्ष की लॉबी में जो बैठक हुई, उसमें उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर मौजूद रहे, कई विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के मोदी पर दिए गए बयान की ऐसे बैठक में यह निंदा की गई है। विधायक मामले को सदन में दो शोर से उठाएं, ये भी कहा गया। बीजेपी की ओर से सदन में ऐसे में माना जा रहा है कि हंगामा हो सकता है। रंधावा के पीएम मोदी पर दिए गए बयान को लेकर लगातार सियासत तेज होती हुई। खबर जैसलमेर से है, जहां कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के भाई पूर्व प्रधान अमरीदन फकीर की कोतवाली थाने के बाहर धरने पर वो बैठ गए। दरअसल गांधी कॉलोनी में युवक की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर हुई तोड़फोड़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाराज होकर लोगों ने धरना वहां पर दिया था। पूर्व प्रधान के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध जताया और पूर्व प्रधान ने आरोप लगाते हुए पुलिस द्वारा दोषियों को पकड़ने की बजाय निर्दोषियों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। करीब 2 घंटे के धरने के बाद पुलिस द्वारा सही जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन कर धरना समाप्त किया गया। फिलहाल पुलिस ने परिवार के लोगों की शिकायत के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और उनको पकड़ा है। उनसे अब पूछताछ की जा रही है। माफी दो, यहाँ सामने छोड़ दो, ठीक है ना। पूरे भाई जैसे मैं जिले माफी मांग लाई, कोई चोरा करिए, कोई मीडिया से माफी मांग लाई, कोई ना हमारी सरकारी संपत्ति अगर नुकसान हुए पूरी तरह से हमारी माफी है। हमें जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खुली जेल से एक कैदी फरार हो गया। आजीवन कारावास की सजा काट रहा था ये कैदी। कल रोल कॉल के दौरान फरार होने की जानकारी मिली। शिविर में तैनात हेड कांस्टेबल ने फिलहाल दर्ज किया है मामला और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। फरार कैदी की तलाश में फिलहाल पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। तो जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर खुली जेल से एक कैदी फरार हो गया। आजीवन कारावास की सजा काट रहा था ये कैदी। रोल कॉल के दौरान फरार होने की जानकारी मिली और ऐसे में अब लगा दबिश की कोशिश पुलिस की। विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विष्णु, खुली जेल से कैदी फरार हो जाता है? देखिए, राजधानी के सांगानेर इलाके में खुली जेल बना रखी है, जहां पर जो अच्छे आचरण वाले जो कैदी जो लंबी सजा भुगत चुके होते हैं उनको इसी खुली जेल में शिफ्ट किया जाता है और यहाँ पर इनके लिए एक नियम बना रखा है कि वे किसी काम के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन आप काम करने के बाद उनको वापस से एक बार लौटना होता है खुली जेल में। लेकिन जो आजीवन कारावास की सजा काटा गिरधारी नाम का जो कैदी था, वो कल शाम को जब नहीं लौटा, उसकी तलाश की गई तो उसके बाद जाकर के जो वहां पर जो कजोड़मल जो कि प्रभारी हैं खुली जेल के, उन्होंने सांगानेर थाने में सूचना दी और अक्सर इसके पहले भी इस तरह की वारदात घटनाएं सामने आई। जबकि खुली जेल से बंदी जाते हैं उसके बाद में वो लौट कर नहीं आए, यानी कि वे लोग फरार हो जाते हैं। तो फिलहाल पुलिस ने जो है आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहां उसके जो घर है वहां तलाश दबिश दी जा रही है। जी शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फरार कैदी तक पहुंचने के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है। अगली खबर जयपुर से ही है, जहां पर एक बार फिर कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। दरअसल पार्क में घूम रही युवती पर पालतू कुत्तों ने हमला कर दिया और युवती के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने उसे बचाया। एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। प्रताप एनक्लेव की युवती के परिजनों ने अब इस पूरे मामले में केस दर्ज कराया है। कॉलोनी में रहने वाली युवती और एक व्यक्ति के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है, जिनका ये पालतू कुत्ता जिसने एक महिला पर अटैक कर दिया। और जयपुर में महिला के बैग से बदमाशों ने जेवर चुरा लिए। टेम्पो में बैग में कट लगाकर दरअसल ये जेवर चुराने का मामला सामने आया है। महिला के चेहरे पर चुन्नी डालकर
पूरी वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। टेम्पो से नीचे उतरने के बाद महिला को चोरी का अंदाजा हुआ। महिला ने विरोध किया तो टेम्पो भाग निकला, वो जो चालक था वो भाग निकला। महिला ने थाने में फिलहाल केस दर्ज कराया है और बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है। पाली से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट की पाली में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पाली जिले में 2 लोगों के ठिकानों पर दबिश दी गई। पैरोल के दौरान हत्या करने के आरोपी अजय पाल सिंह की तलाश में छापेमारी हुई है। एसटीएफ की टीम सहित 125 जवानों की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी को भागने के आरोपी जब्बर सिंह के घर पर यह दबिश दी गई। 20 लाख नगद, हथियार, वाहन पुलिस ने बरामद किए हैं। 20 मोबाइल और दर्जनों सिम भी पुलिस ने जब्त किए हैं। तो 2 तस्वीरें यहां पर देखिए किस तरह से यहां पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अब तमाम चीजें जो बरामद की गई हैं उनकी तस्वीरें भी आपके सामने है। एसटीएफ की टीम सहित 125 जवान इस पूरे दबिश की कार्रवाई में शामिल रहे। पुलिस कमिश्नरेट की पाली में ये बड़ी कार्रवाई हुई है और 2 लोगों के ठिकानों पर ये दबिश दी गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजसमंद के आमेर से बड़ी खबर है, जहां पर बजरी माफियाओं का जबरदस्त आतंक देखने को मिला है। युवक की हत्या विरोध करने पर माफिया की तरफ से की गई और इस मामले में बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे कि बड़ी संख्या में आमेर कस्बे के बाहर लोग जमा हो गए हैं। भीड़ ने कस्बे के बाजार बंद करवा दिए। बस स्टैंड पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया है। 5 थाना अधिकारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कलेक्टर, एसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शनकारी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यहां पर मांग कर रहे हैं। बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक यहां आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो हटने वाले नहीं। सुबह से ही लगातार यहां पर जमावड़ा लगना शुरू हो गया था और अब जाहिर तौर पर यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। गायों को पानी पिलाने गए थे रात को और हम पानी पिला के वापस निकले। बाद 1-2 हमारे खेतों के बाहर से रेती भर रहे थे। हमने इनको मना किया तो इन्होंने मेरे बाइक के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के उसकी हत्या कर दी और हमने इसकी कई बार प्रशासन को शिकायत की पर प्रशासन ने इसकी कोई कार्रवाई नहीं की। आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब मिले हुए हैं। बात चल रही है, प्रतिनिधिमंडल आ जाए, वार्ता कर रहे हैं। मैडम रात की घटना है, लेकिन 11 बजे बाद बड़े अधिकारी पहुंचने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। बाहर स्थिति बहुत गंभीर बनती जा रही, कोई ठोस कदम नहीं उठ पाया अभी तक। देखिए, गिरफ्तारी हो चुकी है। जो 2 नामजद लोग थे उसमें से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, ठीक है। और मांग चल रही थी कलेक्टर साहब और एसपी को बुलाने की, लेकिन अब देखिए ट्रैक्टर भी जब्त हो चुके हैं और कार्रवाई करवा रहे हैं। और जालौर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर युवक के पेट से 56 ब्लेड निकाले गए। सांचौर में 26 साल के युवक के पेट से ये 56 ब्लेड निकाले गए हैं। ब्लेड खाने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। डॉक्टर्स ने हालांकि ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया। युवक को अब बचा लिया गया है। लगातार इलाज फिलहाल एक अच्छी डॉक्टर की टीम के निगरानी में चल रहा है। ये देखिए तस्वीरों में 1-2 नहीं बल्कि 56 ब्लेड एक युवक के पेट से डॉक्टर्स की टीम ने निकाले हैं। खबर चौमू से है, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हाईवे पर लूट और चोरी की वारदात करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से 6 मोबाइल और बाइक समेत अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक इलाके में हाईवे पर वाहन चालकों से कार, बाइक, पर्स, सामान लूटने की घटनाएं का खुलासा करने के लिए टीम गठित की गई थी। टीम ने जांच करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई। सीधे आपको सदन में लिए चलते हैं। का चालान पेश किया जाता है, मिसाल के तौर पर कोई भी प्रॉपर्टी के दाम है मान लीजिए 5 लाख रुपए, अब उस पर टैक्स बनता 25,000 रुपए। उसने क्या किया कि 24,000 रुपए तो किसी और मामले में जमा करा रखे थे, उसकी रसीद थी उसके पास, उसके कागजात थे, और 1,000 रुपए और जमा करा दिया। दोनों को जोड़ करके जो है उसने वहां पर पेश कर दिया। ई ग्रास ये कमियां, ये सारी जो कुछ थी उसके वजह से हुई है, खामी की वजह से नहीं हुई। सॉफ्टवेयर में कोई खामी नहीं है। अब सवाल यह आता है कि जिन रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के द्वारा इनकी ये समुचित जांच नहीं की, उनको दोषित, उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है।
चिन्हित करके जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अब वो कार्रवाई जो है वो प्रोसेस में है सारी की सारी। अध्यक्ष महोदय, सवाल मेरा इतना था अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि एजी पैरा बहुत लिमिटेड बनते हैं और वो सैंपलिंग पैरा करते हैं। 2020 का मामला है, 2022 तक इस तरह का कार्रवाई इस तरह होती रही और आप खुद कह रहे हैं जिनकी जिम्मेवारी थी उसके ई ग्रास चालान की जांच करना, उन्होंने जांच नहीं की और पैसा भी आप वसूल कर लिया आपने 1 करोड़ से ज्यादा और अभी वसूलने की प्रक्रिया भी है। तो आपको मालूम है कि पैसा वसूल किया और प्रक्रिया भी है, तो फिर इसमें आपके सामने 224 मामले हैं और इसके अंदर 18 पंजीयन और उपपंजीयन है, तो आप इनको बचाना क्यों चाहते हो? अध्यक्ष महोदय, एजी का जो पैरा है वो 2022 से अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक प्राप्त हुआ है। अभी तो कुल मिलाकर 3 ही महीने हुए हैं, 3 ही महीने हुए, जांच चालू है, प्रक्रिया चालू है। एजी का पैरा हमें अक्टूबर 2022 में मिला है। आप 2 साल 3 साल की बात मत करो। आप अपना आप माननीय मंत्री जी, इनका कंसर्न यही है कि सुपरविजन नेग्लिजेंस तो है तो सुपरविजन नेग्लिजेंस में कब कार्रवाई होगी उसका समय बता दे, बात खत्म। चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। नहीं, समय सीमा समय है कुछ समय भी साहब अर्लीस्ट जितना हो सकेगा जितना कहिए। अगला प्रश्न श्री कैलाश चंद मीणा 363। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1, प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कार्य करने वाले पंजीकृत संगठनों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, मजदूर संगठन द्वारा भवन एवं अन्य शहर निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल में पंजीयन कराने अथवा डायरिया बनाने में की जा रही अनियमितता वसूली की कोई शिकायत मंडल को प्राप्त नहीं हुई है। उक्त के संबंध में पुख्ता शिकायत प्राप्त होने पर दोषी विभागीय कर्मचारी अथवा संगठन के विरुद्ध निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। खंड 3, मंडल में पंजीयन हेतु पंजीयन शुल्क एवं अंशदान राशि जमा कराने का प्रावधान है। पंजीयन शुल्क ₹25 प्रति श्रमिक है एवं अंशदान राशि ₹1 प्रति माह की दर से 5 वर्ष की। तो तमाम विधायक अपने अपने सवाल पूछते हुए जिनका जवाब अब कुछ ही देर में मंत्रियों को देना होगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते कुछ और खबरों के साथ।